बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी व्लॉग आ गया है मेरा अमेरिका वापसी का, यानी कि आई एम बैक टू अमेरिका। तो जी शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये 3 अदद बैग्स जी मेरे पड़े हुए हैं जो कि अभी मैं सेटिंग करने लगी हूँ, और कमरे का हाल भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि परदेसियों का क्या हाल होता है। तो क्योंकि वी आर गोइंग बैक टू अमेरिका इंशाल्लाह। देखिए जी, ये मेरा रूम है। ये सारे जो है ना, ये मुस्तफ़ा का बैग है फ़िलहाल, जो मैं यहाँ पे नॉर्मल यूज़ करती थी। शॉपर्स में भी चीज़ें हैं, सो आई एम गोइंग टू एडजस्ट दीज। जो बाहर बैग पड़े हुए हैं उसमें, और जो ना आया सामान वो डेफिनेटली मेरे ससुर, और अगर मेरे देवर ने कहा कि अच्छा चलो दे दो तो फिर मैं उसको भी दे दूँगी। तो चलें जी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। कपड़े जब मैं लेती जा रही थी और जैसे जैसे बन रहे थे तो इस तरह से मेरी बहन पैक कर देती थी ताकि हमें पता हो कि जी तुम्हारी शलवार कमीज़ दुपट्टा मतलब एक ही उसमें है ना। लेकिन जब इस तरह से पैकिंग करो ना तो बैग में बहुत ज़्यादा जगह ले लेती है। तो अभी मैं दोबारा से प्लास्टिक्स निकाल रही हूँ, देखें जी ये इस तरह, और अब मैं दोबारा से सेटिंग करने लगी हूँ। ये एक बैग तो डन हो चुका है, अब ये दूसरे नंबर वाले की बारी है। तीसरा क्या पता मैं मुस्तफ़ा को दे दूँ, नहीं तो मुस्तफ़ा का एक बैग शायद मैं अपने ससुर को दे दूँ। लेट्स सी कि मेरा सारा सामान इसमें आ जाता है या नहीं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। अभी देख रही हूँ तो पता लग रहा है कि मैंने तो कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली है। ये देखिए जी मेरी ज्वेलरी जो कि मैंने पाकिस्तान में ली, और अभी पैकिंग करते हुए हम ज़रा दोबारा से देख रहे हैं सारे मिल के कि क्या क्या लिया है मैंने। कुंदन की तरह लगता है। खैर मैंने बताना था कि मैं इतनी भूखी हुई थी कि मैंने कहा बस हर तरह की ज्वेलरी मैं रख लूँ अपने लिए, कोई कलर मैं ना छोड़ूँ ट्रेडिशनल ज्वेलरी। और ऑलरेडी मेरे पास वहाँ पे थी भी, लेकिन उस टाइम पे मैंने इतनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी नहीं ली थी, लाइक झुमके वगैरह नहीं लिए थे। तो इस दफ़ा मैंने हर तरह की ली है। कोरोना टेस्ट के लिए आज हम कोरोना टेस्ट करवाने आए हुए हैं चुगताई लैब के बाहर, और मुस्तफ़ा का भी होगा क्योंकि अब नई पॉलिसी आई है कि जी 2 साल से ऊपर बच्चे का भी कोरोना टेस्ट, और मुस्तफ़ा कल 2 साल का हो रहा है इंशाअल्लाह। और ये वकार बैठा हुआ है सुन और सकते की हालत में। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। हंसी नहीं आ रही तुम्हें? लोग क्या समझेंगे तुम कितने सड़ियल से हो। Oh my God. आ रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए, अल्लाह करे खैर से हो और खैर से रिजल्ट आए। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि रात के 4 बजे तक ही हमारा रिज़ल्ट आ गया था, लाइक 24 आवर्स के अंदर अंदर ही, और नेगेटिव आया था अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। बैग बंद हो जाएगा या ऊपर बैठ के बंद करना पड़ेगा? सिर्फ कपड़े ही है, ये दुपट्टा है ना। बैग का वेट होने लगा है 23 kg हमें अलाउ है। 30 kg सामान है। चलो रमशा, हाँ जी लाइट करो। हाँ बिल्कुल किलो और आएगा इसमें, किलो और आएगा। मुझे रोने में भी याद आ रहा है कि व्लॉगिंग करनी है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 गाड़ियों पे हम निकल चुके हैं जी एयरपोर्ट, और सारे ही मेरे साथ आ रहे थे क्योंकि किसी का दिल ही नहीं था कि वो रहे, और मुस्तफ़ा के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि सब कह रहे थे कि नहीं, हम जब तक मुस्तफ़ा एयरपोर्ट के अंदर नहीं हो जाएगा ना हम बाहर खड़े रहेंगे। मुस्तफ़ा खाला के पास सोया हुआ है, इधर दिखाओ। मुस्तफ़ा जान, मुस्तफ़ा जान। भी जा रहे हैं। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा जानी, हम जाने वाले हैं। रेडी आय हाय, मुस्तफ़ा का तो बिल्कुल भी मूड नहीं उठने का। रात के 4 सवा 4 हो रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा नहीं।
सामान हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका था बिकॉज हम 3 बंदे इकट्ठे जा रहे थे। 3 तो मेरे बैग थे, 2 वकार के थे, 2 मेरे ससुर के थे। सो 7 बैग ऑल टुगेदर। फिर मतलब 2 हम लोगों ने बैग्स पहने भी हुए थे। सो देयर वर लॉट ऑफ स्टफ। एंड हेयर कम्स सम इमोशनल मोमेंट्स ऑफ माई अम्मा अब्बा विद मुस्तफ़ा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे। सिर्फ वो नहीं, मेरी सारी फैमिली सैड थी और हम सब बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे इस टाइम पे। मतलब अभी तो मैं नॉर्मल हो गई हूँ, लेकिन उस टाइम पे बाकी हम लोग हद से ज़्यादा रो रहे थे कि ओ माय गॉड जुदाई का टाइम आ गया। बट यू नो इट्स लाइफ, ये तो चलता रहेगा। और खैर खैरियत से हम लोग पहुँच गए, सबसे बड़ी बात यही है। और ये है जी बिल्कुल लास्ट मोमेंट अंदर जाने का और इनको अल्लाह हाफ़िज़ कहने का। और यहाँ पे मुस्तफ़ा बहुत ही ज़्यादा सैड था क्योंकि उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो अम्मी के पास ही था ऑल टाइम। जब हमने उसको उनसे लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी चेकअप वगैरह स्टार्ट हो चुका था, बैग्स वगैरह अंदर भिजवाने थे और सब कुछ हो गया। और अब हम लोग करने लगे हैं जी बोर्डिंग, यानी कि जहाज़ के अंदर बैठने लगे। और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अब इन्होंने बनाया। लाइक पर्सनली आई रियली लाइक दैट। खैर अब हम जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। तो जी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमें 4 बंदों की इकट्ठी सीट चाहिए, जिसमें मुस्तफ़ा भी हमारे साथ होगा। और उन्होंने हमें दे दी। अभी फ़िलहाल तो मुस्तफ़ा बड़ा एक्साइटेड है। खैर रात का टाइम था, नींद भी बड़ी सख्त आई हुई थी और हम तीनों बस मतलब इसी तरह नींद के झूले ही ले रहे थे। और मुस्तफ़ा तो जहाज़ में बैठते ही सो गया था क्योंकि उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई हुई थी। और यहाँ पर हमें मिल गया खाना जो कि बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था। लाइक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर खाना पड़ता है, डेफिनेटली भूख लगी होती है। और 5.5 घंटे का रास्ता है जी इस्लामाबाद टू इस्तांबुल, और वो हमारा अच्छा गुजर गया था। लाइक मुस्तफ़ा बीच में बड़े मज़े से सोया हुआ था, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि अगर बच्चा सुकून में हो तो बड़े तो फिर सफ़र गुजार ही लेते हैं। मुस्तफ़ा उठो ना, हम पहुंच गए इस्तांबुल, चलो उठो। मुस्तफ़ा यहाँ पर हम पहुंच गए जी इस्तांबुल एयरपोर्ट। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है जी ये। और ये अच्छा है कि मतलब जगह जगह लिखा हुआ आ जाता है कि कहाँ पे किस तरह आप लोगों ने जाना, यू नो राइट लेफ्ट एंड एवरीथिंग, वो वहाँ पे लिखा हुआ होता है। टर्की टू शिकागो का भी बोर्डिंग पास हमें पाकिस्तान से मिल जाता है, लेकिन दोबारा से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करवाना होता है, यानी कि दोबारा से सिक्योरिटी चेकअप होता है आपका और आप जाते हैं मेन हॉल में, यानी जहाँ पे आपके गेट्स वगैरह लिखे हुए आ जाते हैं। इस तरह से इन स्क्रीन्स पे आप देखते हो जी अपना फ़्लाइट नंबर और कहाँ पर आपका जहाज़ खड़ा हुआ है, यानी किस गेट पे, तो आप वहाँ पे जाते हो। तो हमारा B7 था, तो हम लोगों ने फिर B7, वो हर चीज़ वहाँ पे लिखी हुई होती है। जिन लोगों ने ट्रैवल किया उन लोगों को तो बहुत इजीली पता होगा, जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए ये है कि हर चीज़ बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, उनको नहीं पता हमारा बच्चा जो है ना पूरा एयरपोर्ट छान ले। चलो आ जाओ। अब एक्चुअली हम लोग अपनी फ़्लाइट ट्रांसफ़र वाली जगह पे जा रहे हैं। और दूसरा ये कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से कहीं कहीं मैं वीडियोज़ नहीं बना सकी, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते। सिक्योरिटी चेकअप के बाद हम इंटर हो गए जी इस जगह पे। इस जगह पे वही लोग आ सकते हैं जिनका सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो जाता है। यहाँ पर फिर आप करते हैं जी खाना पीना, रेस्ट और शॉपिंग वगैरह, जिसमें क्योंकि हमारे पास भी थे तकरीबन 3-4 आवर्स, तो हम लोगों ने भी यही सब कुछ किया। यहाँ अब ऊपर आए हैं, ऊपर हम लोग कुछ खाने पीने के लिए आए हैं और मुस्तफ़ा के लिए हम लोगों ने फ्राइज़ लेने हैं। ठीक है मुस्तफ़ा के लिए सब बनवा रहा है, ठीक है वकार? यस। और मैं अभी ये नहीं बनवा रही, मेरा कुछ और खाने का दिल है। मैंने जी लिया था बर्गर विद फ्राइज़ मुस्तफ़ा ने खाए, वो भी, उसको भी बहुत भूख लगी हुई थी। और ये देखिए जी नीचे से व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, सारी शॉप्स हैं, बहुत ही प्यारा है। नो मुस्तफ़ा, नो 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 नो, ऐसे नहीं करते जानी, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। हमारा स्टे है 3-4 घंटे और मुस्तफ़ा जो है ना सही एनर्जेटिक हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान से आते हुए तो ये सो गया था। तो अब ये कह रहा है कि बस मैं आगे आगे और मेरे पीछे सारी दुनिया। तो वो ये बस इसको टच कर रहा है स्क्रीन को इधर, और फिर अब इधर टच करेगा।
यहाँ पर मेरा मेन फोकस ये था कि मुस्तफ़ा बहुत ही ज़्यादा खेले और थक जाए, और जैसे ही हम फ़्लाइट पे बैठे और ये सो जाए, क्योंकि बहुत ही लंबी फ़्लाइट होने वाली थी आगे इस्तांबुल टू शिकागो, तकरीबन 11 घंटे की फ़्लाइट थी। तो मैं सोच के मतलब मुझे कुछ हो रहा था कि ये कैसे गुजरेंगे, अगर ये मतलब जागा रहा तो मैं क्या करूँगी इसके साथ। तो मेरा यही था कि जी अल्लाह करे ये सो जाए। बस जहाँ दिल किया चल पड़ा, ये नहीं कि घर वाले कहाँ हैं मेरे। और यहाँ पर मुस्तफ़ा के चाचू भी बहुत थक चुके थे, लेकिन मुस्तफ़ा माशाल्लाह से उसने कहा मैं कहाँ थका हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मामा थक गई हैं मुस्तफ़ा, कसम से मेरी हालत बुरी हो गई है। चलो आओ बैठ जाते हैं जाके, ठीक है। इस तरह से जी कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग नीचे लेट जाते हैं, कुछ लोग सोफ़ों पे लेटे हुए होते हैं। डेफिनेटली इतना लंबा टाइम होता है, गुजरना भी बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये मैं वापसी पे लूँगी, सो आई एम बाइंग दिस वन। एक एक याद सी हो जाती है, मतलब एक बंदे के पास मेमोरी रह जाती है कि हाँ मैं गया था या गई थी तो मैंने ये ख़रीदा था। तो ये मैं ख़रीदने लगी हूँ फ्रॉम इस्तांबुल एज़ वी आर ऑलरेडी एट इस्तांबुल एयरपोर्ट। ये बोल्स और ये डेकोरेशन पीसेस भी इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह से कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बताने की क्या ज़रूरत है। आप लोग तो देख रहे होंगे कि वाकई ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही खूबसूरत से हैं। बहुत ज़्यादा तंग हो रहा था तो मैंने सोचा इसको घुमाने फिराने लिया। अच्छा 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 अच्छा, और क्या चाहिए, इधर आ जाए, नज़दीक आ जाए। एक मेरा ये ख़रीदने का दिल कर रहा है और एक वो जो मुस्तफ़ा के हाथ में इस्तांबुल है वो, और देखते हैं ज़रा। और यहाँ से कुछ शॉपिंग मैंने की, लाइक फॉर मेकिंग मेमोरीज़। छोटी छोटी चीज़ें मैंने ख़रीदी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी, कुछ इस तरह से, जो कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आराम से दिखाऊंगी। तो यहाँ हम ज़रा अपनी गेट इन्फो भी देख लें कि हमारी फ़्लाइट या 3 बजे है ना, मतलब टर्किश 3 बजे है। और गेट नंबर आई डोंट थिंक सो हमारा अभी तक आया है। कहाँ है शिकागो, ये भी एक बड़ा मसला होता है। B7। और यहाँ पर हमारी दोबारा से हुई जी बोर्डिंग, और हम लोग बैठ रहे हैं अब अपनी फ़्लाइट के अंदर, यानी कि शिकागो जाने के लिए। तो जी बहुत ही मज़ा आया, इतने लकी रहे हम लोग कि जहाज़ बिल्कुल खाली था, सब लेट कर आए हैं। मुझे और मुस्तफ़ा को भी 3 सीट्स मिल गई थी। मैं जिसको देख रही थी 2-2 3-3 सीट्स पे वो लेटा हुआ होता था कि इस हद तक कम लोग थे। और मैं तो इतनी खुश होकर आई थी क्योंकि सबसे ज़्यादा डर ही मुझे इस फ़्लाइट का लग रहा था कि अल्लाह मैं तंग होके ना आऊँ, लेकिन माशाल्लाह से मैं और मुस्तफ़ा तो लेटे ही हुए थे। तो जी मेरी तरह इस्तांबुल देखने के ख्वाहिशमंद लोग ऊपर से ही देख लें जैसे कि मैं देख रही हूँ, और ऐसे ही खुश हो जाए। और जैसे जैसे जहाज़ ऊपर जा रहा था, ऑफ माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि क्लाउड्स नीचे हो रहे हैं, और क्लाउड्स को देख के मतलब अजीब ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ फेक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइक इस टाइम पे बंदा जब ये सारी चीज़ें देखता है ना तो बंदा कहता है कि बेशक अल्लाह इज़ द बेस्ट 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 आर्टिस्ट। लाइक उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, आप देखें ज़रा इन क्लाउड्स को, आपको फील होगा लाइक यू आर ड्रीमिंग। ऐसे लग ही नहीं रहा होता कि ये आपकी आंखों के सामने हर चीज़ लाइक नेचुरल है या रियल है। और यहाँ पर वही हुआ जो मैं चाहती थी, यानी कि मुस्तफ़ा सो चुका है और फिर मैं भी सो गई थी। तकरीबन 5-6 घंटे के लिए हम लोग बिल्कुल सो चुके थे। यहाँ पर जी मुस्तफ़ा बहुत ही एनर्जेटिक, क्योंकि नींद इसकी पूरी हो चुकी थी माशाल्लाह से। तो अब ये सही इसने खाया पिया, और बाहर जब हम लोगों ने देखा तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा था बादलों में, तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए जी शिकागो पहुँचने में अभी हमारे पास 6.5 घंटे हैं। शिकागो में इस टाइम हो रहा है सुबह के 11 बजने वाले, इस्तांबुल में ये टाइम। तो स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट। मुस्तफ़ा नींदिया करके उठ चुका है, और बाहर देखिए जी कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह से।
प्लेन में फिर मुस्तफ़ा जी भाग ही रहा था और मैं इसके पीछे पीछे, और फिर इसको फ्रंट पे एक बच्चा नज़र आ गया माशाल्लाह से, उसका नाम भी यूसुफ था। एंड दे बोथ वर प्लेइंग, मतलब ये एक दूसरे को देख के वही सारी हरकतें कर रहे थे, जो एक करता था दूसरा भी वही करता था। तो तकरीबन 30 मिनट्स आई गेस मैंने यहाँ पे स्पेंड किए थे, क्योंकि फ्रंट पे सीट खाली थी, फिर मैं यहीं बैठ गई और इसका दिल भी नहीं था यहाँ से जाने का। दोनों आपस में बहुत ही खुश थे और खेल रहे थे। नो नो ना, नो चीखे नहीं मारते। और फिर क्या जी, मुस्तफ़ा आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे, यानी कि ये भागता था, कोई बंदा सोया हुआ होता था उसको टच करके उसको उठाता था, फिर स्माइल देता था उसको मतलब यही चल रहा था। और ये देखिए जी इसकी हरकतें, क्योंकि ये नींद पूरी कर चुका था तो उसकी एनर्जी तो उसके अंदर ही थी ना अभी वो इसने निकालनी तो थी, तो ये सब कुछ हो रहा था जी। तो प्लेन तकरीबन खाली ही था, तो ये कभी कहाँ बैठ जाता था, कभी क्या कर रहा होता था। खैर बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, क्योंकि मुझे यही था कि बस ये रोए नहीं। तो फिर इतना ये खेला कि इसके बाद फिर ये 2-3 घंटों के लिए सो गया। आखिरी 2-2.5 घंटे भी ये सोया रहा था तकरीबन। और कभी ये एयर होस्टेस के पास जा रहा है, कभी ये क्या कर रहा है। खैर टाइम बहुत अच्छा गुजर गया हमारा। अब ये था जी लैंडिंग का टाइम, और ये सोया हुआ था। इसको डेफिनेटली मैंने उठा के गोद में बिठाया, क्योंकि बेल्ट पहनानी थी मुझे। एयर होस्टेस ने कहा जिसको आपने बिठाना है बेल्ट पहनानी है। तो इसका मूड बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का ख़राब था। और जहाज़ अब जा रहा है जी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ। और हेयर वी एंटर्ड शिकागो, मतलब कि शिकागो ऊपर से कुछ इस तरह से लगता है। और मैं एक्चुअली विंडो के पास बैठी थी, तो मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें कैप्चर की हैं इस दफ़ा के टाइम पे। लास्ट टाइम तो मैं दरमियान में थी तो वो कैप्चर नहीं हो सकी थी, तो इस दफ़ा तो हर चीज़ और हर व्यू बड़े मज़े से कैप्चर हो रहा है। और देखें जी जहाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, और शिकागो कुछ ऊपर से कुछ इस तरह से लगता है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की जगह है, यानी कि देसियों से फुल भरा हुआ। आप लोगों ने मेरा शिकागो का व्लॉग देखा होगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो पर्सनली मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है और शिकागो में भी, तो इसीलिए आपको ऊपर से हर चीज़ वाइट नज़र आ रही है, क्योंकि वो हर चीज़ ना स्नो ने कवर की हुई है। तो मैंने कहा बता दूँ, यहाँ पे ये वाइट जो है ना, ये सिर्फ स्नो है। आप नीचे भी देख सकते हैं अब। पर जी दोबारा से सिक्योरिटी चेकआउट के बाद हम लोग अपने सामान का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने इस लड़के का स्ट्रोलर लिया ना, यहाँ पे अलग से था, तो क्योंकि ये लड़का जो है ना बहुत तंग कर रहा था और हमसे जो है ना कंट्रोल नहीं हो रहा था। और यहाँ पर हम आ गए जी होम स्वीट होम, और कुछ इस तरह से मौसम है जी अमेरिका का, शदीद किस्म की बर्फ़ पड़ रही है जी। तो नाज़रीन हाज़रीन, अमेरिका हम पहुंच चुके हैं खैर खैरियत से। और यहाँ पे मैं एक बहुत नेस्टी चीज़ आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि मैंने फ्रिज खोला और ये खीरे शायद मैं ही रख के गई थी 3 महीने बाद, इन खीरों का ये हाल हुआ है। हालत चेक करें जी ज़रा, औरत घर ना होना तो फिर ये हो जाता है। आप लोगों ने मेरा घर तो देखा हुआ है बहुत सारे व्लॉग्स में ना, और ये अभी भी मेरा घर देख लें आप लोग। अभी सफाई महम स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। मुस्तफ़ा जो है ना काफ़ी खफा है पाकिस्तान के पीछे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ा हुआ और बोझ से नहीं होता। मुझे इजाज़त, मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।